नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है, उस जंग में अमेरिका किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसने किस तरह के हथियारों को डिप्लॉय किया है ताकि वो ईरान के अंदर विध्वंस कर सके। जैसा कि आपको मालूम है कि 200 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ शुरुआती एयर स्ट्राइक पर, जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया। लेकिन अब धीरे धीरे करके जानकारी ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने इस लड़ाई के लिए किन तरह के हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में मची बड़ी तबाही में सबसे बड़ी बात यह कि अयतुल्ला खamenei जो हैं वो मारे गए हैं, उनका परिवार मारा गया है। खamenei के इर्द गिर्द जितने ताकतवर अधिकारी थे वो मारे गए हैं। तकरीबन 45 ताकतवर ईरानी नेता मारे गए हैं। अब ऐसे में पूरे तरीके से क्योस की स्थिति है। ईरान ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर रहा है और हमले में किस तरह का नुकसान हो रहा है उसकी भी बात करेंगे। पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध के चपेट में आ गया है। तो एक एक करके पहले आपको हम इस वीडियो में देंगे उन हथियारों की जानकारी जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी शुरू किया गया है और उसको लेकर जो जानकारी है कि अमेरिका की तरफ से किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हो रहा है। 200 टन के या 2000 टन के बमों का इस्तेमाल हुआ है। 4 B2 बॉम्बर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए। उसने बमबारी भी की है और यही वजह है कि उसने कई सारे बंकर बस्टर बम्स का भी इस्तेमाल किया और भारी संख्या में बारूद गिराया और ईरान में बड़ी तबाही मचाई। इसकी तस्वीरें भी देश दुनिया ने देखी कि किस तरह से B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया और B2 बॉम्बर्स ने बड़ी तबाही मचाई। इसके अलावा जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो लूकस ड्रोन का कर रहा है। ये एक तरीके से कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो जाते हैं और खुद को सुसाइडल तरीके से या कामाकाजी तरीके से जो है वो वहां पर अटैक कर देते हैं। इसके अलावा अमेरिका अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहा है। उसके लिए उसने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा वो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने फ्रेंडली नेशंस में भी, यानी कि जो गल्फ के देश हैं जहां अमेरिका के बेसेस हैं, वहां की भी सुरक्षा के लिए उसने थर्ड और पैट्रियट को जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। इसी दौरान आपको हम ये भी बता दें कि एक घटना घटी है कुवैत के अंदर। कुवैत में 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश हुए। इसको लेकर जो अमेरिका का यूएस सेंट्रल कमांड है उसने जानकारी दी है कि ये जो हमारे 3 F-15 लड़ाकू विमान गिरे हैं, क्रैश किए हैं कुवैत के अंदर, वो दरअसल एक फ्रेंडली फायर के दौरान हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे गलत रीड कर लिया और उसके जरिए उसने 3 लड़ाकू विमान को शॉट डाउन कर दिया। ये 3 लड़ाकू विमान जो हैं वो F-15 ईगल थे, जो अमेरिका का एक पुराना लड़ाकू विमान है, उसको मार गिराया है संभवतः पैट्रियट सिस्टम ने, इंटरसेप्टर ने कुवैत के अंदर। और उसकी तस्वीरें भी सामने आई जहां लड़ाकू विमान क्रैश करता हुआ आपको आसमान से दिख रहा है। पायलट जो है वो कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। شوف شوف لا والله حربيه طياره حربيه طياره حربيه شوف 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 يا واحد شوف شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايرانيين। इसके अलावा और किस तरह के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है इसकी भी बात करते हैं। तो F-18 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, F-22 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, A-10 अटैक जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है। F-35 फाइटर स्टिल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। F-35 भी उसका अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसकी तस्वीरें लगातार हम देखते हैं। बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल लगातार अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमलों के लिए। इसके अलावा उसने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी पूरे इलाके में तैनात किया हुआ है। एयरबॉर्न कम्युनिकेशन रिले जो है वो तैनात किया हुआ है। इसके जरिए जो है वो तमाम मॉनिटरिंग कर रहा है, रिकॉनेंस कर रहा है। रिकॉनेंस के लिए उसने P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट
RC-135 रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि लगातार जासूसी निगरानी की जा रही है ईरान और उसके आसपास के इलाके से कि किस तरह के थ्रेट परसेप्शन आ रहे हैं, और जैसे ही ये विमान जो हैं वो थ्रेट परसेप्शन को पकड़ रहे हैं, उसके जरिए या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए जो थ्रेट्स पकड़े जा रहे हैं उसको फाइटर जेट्स और इंटरसेप्टर्स के जरिए जो है इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके उसकी नेवी को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के नेवी को तकरीबन 9 जहाज पनडुब्बी मार गिराने का दावा किया है अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कि लगातार हम उसके इस तरह के जो नौसेना की ताकत है उसको भी तहस नहस कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। इसके अलावा MQ-9 रीपर्स ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ताकतवर ड्रोन्स माने जाते हैं, उनसे भी स्ट्राइक हो रहा है ईरान के ऊपर। इसके अलावा M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम, रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट भी जो हैं डिप्लॉय किए गए हैं। रिफ्यूलिंग शिप्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि ये जो बेड़े हैं वो लगातार काम करते रहें, या जो लड़ाकू विमान है वो रिफिल करें अपने आप को हवा में और एक के बाद एक जो है वो अटैक करना जारी रखें। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए सामानों की आवाजाही कराई जा रही है। इसके अलावा C-130 कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जरिए भी सामान, हथियार, गोला बारूद की आवाजाही कराई जा रही है और तमाम जरूरी चीज़ें अमेरिकी जो सैनिक हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है, इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि उसने और स्पेशल कैपेबिलिटी वाले जो हथियार है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहेगा। यानी कि कुछ सीक्रेट वेपन्स का भी इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। इस पूरे बमबारी में किस तरह के म्यूनिशंस का इस्तेमाल कर रहा है वो दरअसल वो नहीं बताना चाहता है। उसने किस तरह के टारगेट्स किए हैं अभी तक अमेरिका ने अपने ऑपरेशन में ईरान के खिलाफ, उसमें जो है तस्वीरें आप देखिएगा तो उसने कई फाइटर जेट्स उड़ा दिए हैं, नेवी उड़ा दी, इसकी तस्वीरें उसने जारी की हैं। उसके बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स को उड़ाया है, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को उड़ाया है, मिसाइलों के जखीरे को खत्म करने का काम किया है। तो वो ये जानकारी देता है कि ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में जो उसने टारगेट किया है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किया है, IRGC के ज्वाइंट हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, IRGC एरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल साइट को, ईरानियन नेवी शिप्स को, ईरानियन नेवी सबमरीन्स को, एंटी शिप मिसाइल साइट्स को, मिलिट्री कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को उसने जो है टारगेट करने का काम किया है। यानी कि ये जो भीषण बमबारी है, जितना कोई कल्पना नहीं कर सकता है, उससे अधिक अटैक जो है इस वक्त अमेरिका लगातार इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कर रहा है और ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, ये सत्य है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है, वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। जो मिडिल ईस्ट के देश में अमेरिकी नेवल क्वार्टर्स हैं या फिर अमेरिका बेस है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कुवैत के अंदर भारी बमबारी की गई है, सऊदी अरब के अंदर भारी बमबारी की गई है, UAE में, दुबई में, लगातार बहरीन में जो है वो अटैक किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से US कॉन्सुलेट, US बेसिस, US एम्बेसी को निशाना बनाया जा रहा है, हमला किया जा रहा है ईरान के द्वारा मिसाइल और कामाकाजी ड्रोन्स के जरिए, शायद क्लास के जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है और लगातार निशाना बना रहा है। पोजीशन क्या है ये तो देखिए, नुकसान है और इससे नुकसान भी हुआ है अमेरिका को, ऐसा नहीं है। उसके 3 सैनिक मारे गए हैं, कुछ सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ सैनिक जो हैं वो मामूली जख्मी हैं, ये तो स्वीकारा है अमेरिका ने। इसके अलावा उसके कुछ इंस्टॉलेशंस जो हैं, रडार सिस्टम जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा उसको कई इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिससे उसका ऑपरेशन इंटरप्ट हो। तो छिटपुट जो है नुकसान ईरान पहुंचा पा रहा है, जैसे बिल्डिंग्स को, थोड़े बहुत इंफ्रास को, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है जिससे अमेरिका या इजराइल की कमर टूट जाए। और बदले में ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो बहुत विध्वंसक हैं और ईरान की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। 2 से 3 दिन और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो ये बड़ी तबाही होगी।
ट्रंप का ये मानना है कि तकरीबन ये जो युद्ध है वो 4 हफ्ते चलेगा, यानी कि 1 महीने तक ये युद्ध खिंच सकता है। ना अमेरिका ना ईरान दोनों अब एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन पहले कुछ खबरें आई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत का रास्ता एक बार फिर से खुल सकता है। ओमान इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ओमान के भी कुछ इलाकों को निशाना बना लिया गया है। इसके बाद से स्थिति और बिगड़ गई है, तनाव अपने चरम पर है। लेकिन हमने आपको एक लिस्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि किस तरीके के विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है और किस तरह का विध्वंस करता हुआ वो दिखाई देता है और उसको कितना नुकसान हुआ है इस तरह के अटैक्स में। तो उसके कई एसेट्स बर्बाद हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुए हैं एसेट्स जैसा कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी हमने भी शिप गिरा दी, उसका एयरक्राफ्ट गिरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। 3 फाइटर जेट भी क्रैश होते हैं अगर, तो वो फ्रेंडली फायर में हो गए। इसके अलावा उसके जो सैनिक मारे गए 3, वो एक कैजुअलिटी है अमेरिका की तरफ और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। तो कुल मिलाकर ये पिक्चर है अभी अमेरिका और ईरान की। इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन अमेरिका किस तरह के एसेट्स लेकर आया है हमले के लिए, ये बता रहे थे हम इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे विस्तार से।